जय हिंद दोस्तों। फिटिस्तान एक फिट भारत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ग्रीन टी के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि जो हिंदुस्तान की यंग जनरेशन है, डाटाज के हिसाब से 70% यंग जनरेशन जिसकी एज 50 साल से नीचे है, वो ग्रीन टी का सेवन करने लग गए हैं। तो मुझे लगा कि मैं आज आपसे ग्रीन टी के बारे में बात करता हूँ कि ग्रीन टी को कैसे पीना चाहिए, कितनी बार पीना चाहिए, कब कब पीना चाहिए और पीने से उसका आपकी हेल्थ पे क्या असर पड़ने वाला है। जापानीज लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा ग्रीन टी पीते हैं, बचपन से लेकर लास्ट तक, और उनकी जो एज है पूरी दुनिया में एवरेज एज सबसे ज़्यादा है। जो ग्रीन टी है ये दो प्रकार से पाई जाती है। या तो आपको सैचेट जो होता है, एक थैली टाइप होती है, इसमें धागा लगा होता है, या आपको खुली चाय मिलती है। अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि जब भी ग्रीन टी हम देते हैं लोगों को, गर्म पानी देते हैं, केतली से गर्म पानी लेते हैं और उसके अंदर जो एक सैचेट होता है जिसके अंदर ग्रीन टी होती है, एक प्लास्टिक का सा एक छोटा सा कवर होता है, उसको उसमें डबोते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और ये मैसेज आप हर आदमी को ज़रूर पहुंचाइए कि कभी भी उसको गर्म पानी में नहीं डबोना है। जब भी आप ग्रीन टी पिएं तो जो खुली हुई ग्रीन टी है उसको ही डाल के पानी में गर्म करें और फिर छान के दे दें, क्योंकि जो वो थैली है उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक है और वो जब गर्म पानी के कांटेक्ट में आता है तो पानी में मिल जाता है उस चाय में, और जब आप पीते हैं तो ब्लड के थ्रू आपकी जो सेल्स हैं उनमें माइक्रो प्लास्टिक चला जाता है और वो कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। इसलिए आप सभी से अपील है कि जब भी ग्रीन टी पिएं तो जो खुली ग्रीन टी है उसको गर्म करें, इससे आप बचेंगे और जो ग्रीन टी के जो फ़ायदे होने वाले हैं उनका आप लाभ उठाएंगे। तो अब मैं बताऊंगा कि ग्रीन टी कितनी बार आपको पीनी चाहिए। जनरली 3 बार आप आइडियली ग्रीन टी पी सकते हैं, एक ब्रेकफास्ट के बाद, एक लंच से 1 घंटे पहले या लंच के 2 घंटे बाद, और एक सोने से 3 घंटे पहले। अगर 3 ग्रीन टी तक पीते हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। मैक्सिमम आप 4 तक जा सकते हैं, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा पिएंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रीन टी को कैसे बनाया जाए। आपके पास अगर खुली ग्रीन टी है डब्बे में तो आप उसमें से जो पत्ती है उसको गर्म पानी में डालिए, उबालिए और उसके बाद में आप उसको छान के अपने गेस्ट को दीजिए या आप खुद ले सकते हैं। ग्रीन टी के अंदर कभी भी आपको दूध नहीं मिलाना है। दूध नहीं मिलाना है मतलब बिल्कुल नहीं मिलाना है। ग्रीन टी में कभी भी आपको वाइट शुगर यानी जो सफ़ेद चीनी है उसको नहीं मिलाना है। सफ़ेद चीनी एक तरह का जहर है। इसके अंदर लगभग 43 to 44 केमिकल्स मिले होते हैं। इसलिए आपसे अपील है कि कभी भी आप टी में या मिठाइयों में या खाने में जो सफ़ेद चीनी है उसका उपयोग नहीं करें। तो ग्रीन टी में भी आपको चीनी नहीं मिलानी। अब ग्रीन टी में आप क्या मिला सकते हैं? अगर जब ग्रीन टी गर्म होती है तो थोड़ा सा जब ठंडी होने वाली होती है उस समय आप उसमें शहद की चम्मच मिला सकते हैं, आप उसमें अदरक मिला सकते हैं, अदरक के साथ उबाल सकते हैं, दालचीनी मिला सकते हैं और उसमें नींबू भी मिला सकते हैं। ये 4 चीज़, लेकिन क्या नहीं मिलाना है? दूध और चीनी नहीं मिलानी है। ये हमेशा आप याद रखिए। दोस्तों, ग्रीन टी कभी भी खाली पेट नहीं पीनी है। अगर खाली पेट पिएंगे तो आपका जी मचलाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, वोमिटिंग भी हो सकती है। और ग्रीन टी सोने से पहले आपको नहीं पीनी है, क्योंकि ग्रीन टी में कैफीन होता है और कैफीन आपके जो नींद वाला हार्मोन है मेलाटोनिन, उसके सीक्रेशन में बाधा डालता है और आपकी नींद को डिले कर देता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीन टी के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो दोस्तों, ग्रीन टी का जो पहला फ़ायदा है वो है, अगर आप ग्रीन टी रेगुलर पी रहे हैं तो आपके मुंह में जो एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, जो आपके मुंह में कैविटी बनाता है, जिसकी वजह से आपके मुंह में बदबू आती है, जिसकी वजह से आपके मसड़ों की बीमारियां होती हैं और प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, दांत पीले होने लगते हैं। आई लाइक इट। क्या सर, आपके पीले पीले दांत? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगर आप ग्रीन टी रेगुलर पीते हैं तो
ये सारी की सारी चीज़ों से आपको निजात मिलती है। कैसे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। इसका एक साइंटिफिक कारण है। ग्रीन टी में कैटेकिन्स केमिकल होता है, वो जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को रोक देता है। जब उस बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह की जो बदबू है, बैड स्मेल है, बैड ब्रेथ है, वो रुक जाती है। दांतों में जो कैविटी बनने वाली है या प्लेक्स बनने वाला है वो रुक जाता है। दोस्तों, ग्रीन टी का दूसरा जो मेडिकल बेनिफिट है वो आपकी हार्ट हेल्थ है। आपका जो एलडीएल यानी जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसका ये लेवल कम करता है। ग्रीन टी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ होते हैं। इसके अंदर पॉलीफिनोल्स पाया जाता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। इसमें ईजीसीजी पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल के जो प्लेक होते हैं वो बनने से रुकते हैं और आपका ब्लड प्रेशर है वो भी नीचे होता है। दोस्तों, ग्रीन टी का अगला जो बेनिफिट है, जो इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी वजह से ये एंटी एजिंग एजेंट है, साथ में स्ट्रेस रिलीवर भी है। जो ग्रीन टी जब अगर आप पीते हो तो आपकी मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ा देता है, और जब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है तो आपका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है यानी कैलोरी बर्नआउट है वो बढ़ जाता है। तो ये आपका वेट मेंटेन करने में या वेट लूज करने में थोड़ा सा असिस्ट करता है। तो दोस्तों, ये तो थे ग्रीन टी के बेनिफिट। लेकिन अगर ग्रीन टी अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। पहला है एसिडिटी। अगर खाली पेट पिएंगे तो डेफिनेटली एसिडिटी होगी। अगर 3 से ज़्यादा बार पिएंगे तो भी एसिडिटी होने के पूरे चांस है। दूसरा है हेयर फॉल। अगर ग्रीन टी ज़्यादा पीते हैं तो आपके बाल गिरने लगते हैं। तीसरी चीज़ है कि लीवर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, इसलिए 3 से 4 बार से ज़्यादा आपको ग्रीन टी नहीं पीना है। और अगली चीज़, कुछ लोग क्या करते हैं कि ग्रीन टी जैसे सुबह बना दी, भूल गए, ठंडी हो गई, 3 घंटे बाद में उसको दोबारा उबालते हैं, फिर पीते हैं। नहीं पीना। अगर अभी आपने फ्रेश नहीं पी है तो उसको फेंक दीजिए, दोबारा पिए। तो दोस्तों, ग्रीन टी पूरे देश में सब लोग पी रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ग्रीन टी के बारे में ये बेसिक और जो साइंटिफिक जानकारी है ये आप हर व्यक्ति तक पहुँचाएँ कि कब पी सकते हैं, कैसे पीना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हों, ताकि वो अपने जीवन में इसका फ़ायदा उठा सकें। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ आप ज़रूर शेयर करें, और आगे बढ़ने से पहले ये जो आपका चैनल है फिटिस्तान एक फिट भारत, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, फिट भारत।